हेलो फ्रेंड्स, क्या आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं या आपके किसी नोन पर्सन को डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है? अगर ऐसी किसी भी सिचुएशन में आप हैं तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, ब्लड प्रेशर कितने स्टेजेस का होता है, ब्लड प्रेशर के लिए कौन सी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की जाती हैं और ब्लड प्रेशर को नेचुरली हम कैसे प्रिवेंट और क्योर कर सकते हैं। नमस्ते, मेरे YouTube चैनल विलज्ञान में आप सभी का स्वागत है। चलिए समय गवाए बिना फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। आप ये समझिए जैसे ये आपका हार्ट है और ये वहाँ से निकलने वाली ब्लड की वेसल्स। तो जब हार्ट पंप होता है तो उस दौरान जो ब्लड यहाँ से बह रहा होता है उसका वो प्रेशर जो इस ब्लड की वेन पर पड़ता है या आर्टरी पर पड़ता है उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब ब्लड प्रेशर दो किस्म का होता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस वक्त पड़ने वाले ब्लड के प्रेशर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जिसकी नॉर्मल रीडिंग होती है 120। और जब हार्ट पंप होने के बाद रिलैक्स होता है तो उस वक्त पड़ने वाले ब्लड के प्रेशर को कहा जाता है डायस्टोलिक, जिसकी रीडिंग होती है 80। तो इन दोनों से मिलाकर आपका ब्लड प्रेशर बनता है 120/80 mm of Hg। ये नॉर्मल रीडिंग है। अगर ब्लड प्रेशर इससे ऊपर हो तो वो हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर कहला जाता है, और इससे नीचे हो तो उसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर की 4 स्टेजेस होती हैं: प्री, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। प्री सिचुएशन वो होती है जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 129 के बीच में होता है, यानी उस वक्त आपको ब्लड प्रेशर हुआ नहीं है लेकिन निकट भविष्य में होने की संभावना है। तो उस समय पर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू इस सिचुएशन को रिवर्स करने की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर हमें ब्लड प्रेशर जब पता चलता है तो ऑलरेडी हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो डैमेज हो चुका होता है, जिसकी वजह से फिर हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत होती है। अगर आप मेडिसिन के साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो आपकी मेडिसिन से और भी ज़्यादा इफेक्टिव आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। क्योंकि ब्लड प्रेशर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से होने की डिजीज़ हैं, तो इसमें हमें 5 से 7 किस्म की हैबिट्स जो है वो चेंज करने की ज़रूरत होती है। जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग को आप कम कर सकते हैं, जहाँ तक हो सके इन दोनों को आप रोकिए। थर्डली, चाय और कॉफ़ी का सेवन आप कम कीजिए। अगर आपको शुगर की समस्या है तो आप अपने शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखिए। इसके लिए आप रेगुलरली डॉक्टर के पास विज़िट कीजिए और जो शुगर की मेडिसिन आपको दी गई हैं आप उसको नियमित रूप से समय पर खाएं। इसके अलावा एक्सरसाइज दिन में आधा घंटा, हफ्ते में 5 दिन। साथ में डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल खाना और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को घटाना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार हमें 24 आवर्स में 5 ग्राम सॉल्ट की ज़रूरत होती है, जो कि ऑलमोस्ट 1 चम्मच के आसपास होता है। अगर आप इस क्वांटिटी को लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी कंट्रोल रहेगा, क्योंकि नमक का ब्लड प्रेशर बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लड प्रेशर में कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। ब्लड प्रेशर में मुख्यतः कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे एम्लोडिपिन वगैरह, या इसी एंजाइम इनहिबिटर्स जैसे टेलमिसार्टन, वेलसार्टन, और इसमें डायरेटिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है जैसे फ्यूरिसिमाइड वगैरह। फ्रेंड्स, पॉपुलेशन की ऑलमोस्ट 15 to 20% लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है, और ब्लड प्रेशर जो है ये एक साइलेंट किलर भी कहलाता है। साइलेंट किलर से मतलब है ये अंदर ही अंदर हमें हो जाता है, लेकिन इसके सिम्टम्स ना दिख पाने की वजह से हमें पता नहीं चलता और हम समय पर इसका उपचार नहीं ले पाते। तो इसलिए ज़रूरत है कि आप टाइम टू टाइम अपने ब्लड प्रेशर को चेक कराएं और जो ब्लड प्रेशर से संबंधित लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उन्हें अपनाएं। ब्लड प्रेशर हमारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे हार्ट, किडनी, ब्रेन वगैरह को इफ़ेक्ट करती है। ब्लड प्रेशर की वजह से हमें ब्रेन में स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा रहती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके साथ में किडनी डिजीज़ का भी खतरा इससे रहता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप इसको कंट्रोल करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा एक और समस्या की जानकारी को लेकर। तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ रहे।